यसुदे गवाह यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। तो इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर पवन जोसेफ चौहान जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। तो पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां सेवकाई कर रहे हैं। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। जितने गवाह यीशु चैनल में मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम पास्टर पवन जोसेफ चौहान है और मैं लुधियाना लाडोवाल में सेवा करता हूँ। बेसिकली मैं अमृतसर से हूँ, लेकिन सेवकाई के लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर चुना और मैं यहाँ पे खुदावन के काम को कर रहा हूँ। तो पास्टर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मसीह में आने से पहले, जैसे मैं बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ, खुदा ने हमें चुना है, तो मैं बहुत से नशे करता था, व्यभिचार में था, बहुत सी बुरी संगति में था, बहुत से ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना था जो मेरी लाइफ को जो थे वो डे बाय डे खराब करते जा रहे थे। तो मेरी जिंदगी मतलब बहुत गंदगी से भरी हुई थी, बहुत पाप से भरी हुई थी और मैं बहुत सारे नशे, सुबह ही ड्रिंक करना शुरू कर देता था, अफीम खाता था और बहुत तरीके के सिगरेट पीता था, बहुत सारे नशे जो मैं अपनी जिंदगी में करता था और मेरे फैमिली को भी ये मालूम नहीं था और मैं उसमें बहुत ज्यादा उस गंदगी में घुसता ही था। तो पास्टर जी, तो फिर कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना। मेरी मदर चर्च जाते थे, मेरी मदर और सिस्टर, उनको बोन कैंसर था। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे घर में एक डेथ स्पिरिट काम करती थी। तो मे भी कुछ सालों में हमारे घर में लगातार 7 डेथें जो हुई है वो लगातार हुई है और लास्ट डेथ जो मेरी मदर की थी, हमने बहुत सी जगहों पर गए, बहुत से लोगों को दिखाया, बहुत पैसा वेस्ट किया, लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं मिलता था। तो फिर मेरी मदर जो लास्ट में उनको ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, तो डॉक्टर ने उनकी एक साइड ब्रेस्ट की रिमूव कर दी। तो उनके बाद उनकी पूरी बॉडी में जो था वो कैंसर फैलना शुरू हो गया। तो फिर उनको किसी ने चर्च के बारे में बताया और मेरी सिस्टर और मेरी मदर चर्च में जाते थे। तो मैं उनका बहुत तगड़ा विरोधी होता था, क्योंकि मैं उनको बोलता था कि हमने चर्च में नहीं जाना, हमने चर्च में नहीं जाना क्योंकि हम क्रिश्चियन नहीं है, ये तो अंग्रेजों का परमेश्वर है, हम क्यों इधर जाएं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है इनके पास जाने की। लेकिन कहने का मतलब कि वो इतना बंधन था हमारे परिवार में कि लोग नफरत करते थे, लोग अंदर से ये सोचते थे कि इनके घरों में नहीं जाना, कि पता नहीं क्या दिक्कत है कि इनके घर में लगातार इतनी डेथ हुई है। तो फिर मेरी मदर ने चर्च जाना शुरू किया। तो जब वो चर्च गए तो परमेश्वर ने उनको हील किया, उनको हीलिंग मिली और वो ठीक हो गए, ठीक होना शुरू हो गए। लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर का विरोधी था। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि मेरी मदर जो था वो लोगों की बातों में आकर परमेश्वर से फिर गए, उनका मन जो है वो फिर गया और वो फिर से उन्हीं कामों में चले गए, जिस कारण फिर से वो बीमार हुए। लेकिन तब तक मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता लग चुका था कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, लेकिन मैंने पूरी रीति से उसकी ओर अपना मन नहीं फिराया था। तो मदर की डेथ हो गई, उसके बाद हमें बहुत से क्लेशों का, दुखों का हमें सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा और उसके बाद विरोध इतना हुआ कि हमें चर्च भी नहीं जाने दे रहे थे। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि तुम मसीह में आ गए हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में ये हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह में आने के बाद वो लास्ट डेथ जो वो मेरी मदर की हुई थी, उसके बाद क्या हुआ कि मैं खुद भी डिप्रेशन में गया। मदर की डेथ के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, प्रभु को जानते हुए भी मैं पापों में गिर गया, व्यभिचार में चला गया, नशे करने लगा और उस नशे की हद इतनी बढ़ गई कि मैं सुबह ही जो शराब पीनी शुरू कर देता था। तो मेरी लीवर में जब प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, तो जैसे 7 लोग पहले मरे थे, तो डेविल मुझको बोलता था कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम जाओगे। तो तब मैंने रिपेंट किया परमेश्वर से, क्योंकि चमत्कार तो सुने बहुत थे लेकिन अपनी जिंदगी में कभी चमत्कार होता हुआ नहीं देखा था। तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि परमेश्वर, सचमुच अगर आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो तो आप मेरी जिंदगी को जो है वो बदले, ये मेरी जिंदगी को चंगा करे। ये जो शैतान मुझे मारने के लिए आया, अगर आप मुझे जीवन देंगे तो मैं ये जीवन आपको समर्पित करूंगा। और 2019 में परमेश्वर ने मुझे इस प्रॉब्लम से जो मेरे पेट में होनी शुरू हुई, मुझे फ्री किया
और तब से मैंने ये फैसला किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करूंगा। 2024 हो गई है और मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, रूहें जो है वो बच रही है यीशु मसीह। तो फर्स्ट ही हम जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह अपनी बुलाहट को पहचाना कि आप एक सेवक के रूप में चुने गए हैं। तो बेसिकली हमारे रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं लुधियाना। तो मैं आपको एक छोटी सी और टेस्टिमनी देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ आता था तो मैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए आता था, मैं नशे करने के लिए। यहाँ पे जब आना फुल एंजॉय करना हमने। तो जब मैं यहाँ पर आया तो कुछ भाई मुझे मिले जो मसीह में थे और मैं भी प्रभु को जानता था, लेकिन मैंने हाथ में सिगरेट पकड़ी होनी, शराब पकड़ी होनी, तो मैंने लोगों को बताना कि यीशु मसीह जीवन बदलता है, लेकिन मेरा खुद जीवन नहीं बदला हुआ था। जब मैं उसके बाद लुधियाना से घर को गया, 2018 की बात है, तो परमेश्वर ने लास्ट मंथ चल रहे थे मेरे से बात की। परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुझे ये छोड़ना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि वो प्रॉब्लम जो मुझे होनी शुरू हुई, मैंने फैसला लिया कि मैं ये सब चीजें जो है वो छोड़ूंगा। तो तब उसके बाद जब मैंने ये सब चीजें छोड़ी तो परमेश्वर ने मुझे यहाँ लुधियाना फिर से भेजा। मैंने उन्हीं भाइयों को जो मेरे साथ क्रिश्चियन होते हुए भी करते थे गलत काम, नशा करते थे, तो मैंने उनको फिर से प्रभु के बारे में बताया, इवेंजलिज्म करना शुरू किया। 2019 में हमने इवेंजलिज्म किया, शुरू किया। करते 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 कहने का मतलब कि इतनी परमेश्वर ग्रोथ करने लगा कि लोग आने लगे, हीलिंग्स होने लगी। तो उसके बाद क्या इसका नाम है, मालूम ही नहीं हुआ कि खुदावन ने कैसे मुझे अपने कामों के लिए ऐसे भरा अपनी सामर्थ्य कि मैं उसके कामों को करूं। तो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में उतरता है, तो कई बार क्या होता है उसकी लाइफ में कोई दुख परेशानी या प्रॉब्लम आती है, तो कुछ लोग होते हैं वो क्विट कर जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सेवकाई में आने के बाद कभी कोई ऐसा पल आया हो जब आपको लगा हो कि मैं छोड़ दूं। बाइबल कहती है कि जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो उसको दुख की नहीं बल्कि आनंद की बात जान। और एक बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है जिससे वो प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना भी करता है ना। तो अगर हम खुदावन के बच्चे हैं तो वो हमसे अगर प्रेम करता है वो हमारी ताड़ना भी करता है। और परीक्षाएं जो होती है जो होते हैं वो हमें तैयार करने के लिए होती है, ना कि गिराने के लिए। जैसे यूसुफ ने भी परीक्षाओं में से निकला है, दाऊद भी निकला है ना, अब्राहम को भी 24 साल परमेश्वर परखता रहा। तो हर एक सेवक की लाइफ में होता है। हमारी जिंदगी में भी जब मैंने सेवा शुरू की तो लोगों ने झूठे इल्जाम लगाने, लोगों ने गलत बोलना, कम से कम जहां हम चर्च करते थे उन्होंने महीना लगवाना, 2 महीने लगवाने, उन्होंने कहना कि जगह चेंज कर लो। ऐसे करके हमने 5 जगहें जो है वो बदली है। लेकिन मेरा विश्वास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था कि वो हमारे लिए इंतजाम करेंगे और हम बने रहे। लास्ट हम किसी ग्राउंड में करते थे चर्च, पार्क में, सरकारी पार्क थी। तो वहां पर कुछ अपने ही भाई लोग, हम उनको कहते हैं क्योंकि कोई हमारा विरोधी नहीं है, शैतान ही है जो सिर्फ हमारा विरोधी है। तो उन्होंने रिपोर्ट्स करनी शुरू की कि ये धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये लोगों के धर्म बदल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर धर्म नहीं बदलता। मैंने आपको अपनी गवाही बताई कि कैसे मैं गंदगी से भरा था और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। तो जब उन्होंने ये करना शुरू किया तो पुलिस प्रशासन की ओर से भी हमें ये रिक्वेस्ट की गई। उन्होंने हमें प्यार से बोला कि नहीं, आप यहाँ से मतलब खाली कर दो कि कोई आगे डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो हमने उस बात को प्रार्थना में रखा, बने रहे, अड़े और खड़े रहे। परमेश्वर ने ऐसा डिवाइन मार्ग हमारे लिए खोला, ऐसे रास्ते खोले कि परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करके हमें खुद की चर्च की जगह के साथ ब्लेस किया और आज हम स्थिर हैं। और उसका एक ही कारण है कि हमने दुख भी देखे, क्लेश भी देखा, विरोध भी देखा, लेकिन अड़े और खड़े रहे। मसीह में आते भी, और जब सेवकाई में आ गए तब भी हम खड़े रहे। और आज प्रभु जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और आपके लिए भी यही मैसेज है कि हो सकता है आप दुखों कलेशों में से निकलो, लेकिन आपके परमेश्वर में यह ताकत है कि आपको परीक्षाओं से आजाद करके आपको उस पदवी पर बिठाए जो उसने आपके लिए तैयार की है। जैसे उसने आज मुझे खड़ा किया और मुझे उसने बिठाया उस जगह पर जो उसने मेरे लिए तैयार किया है। तो हर एक के लिए परमेश्वर पिता की योजना है। वो कहता है अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को रोटी के बदले पत्थर नहीं देते तो तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर क्यों ना तुम्हें भली वस्तुएं देगा। तो हमारी परीक्षाएं हमें तैयार करने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। अगर हम उसमें बने हैं तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगी। फर्स्ट जिस तरह बाइबल बताती है कि जब लोग सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई उन्हें आजाद करेगी, तो इसी तरह से आज हम देख रहे हैं पंजाब में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। तो उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं पैसे देके धर्म परिवर्तन करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप एक अन्य जाति परिवार से आए,
तो जब आप मसीह में आए आपको कितने पैसे दिए गए, या आपने कभी देखा हो किसी का पैसे देकर धर्म परिवर्तन किया गया? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि हमारे घर में लगातार 7 डेथें हुई और हमने कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमने पैसे ना दिए हो। कोई कहता था 50,000 दे दो, कोई कहता था लाख दे दो, कोई कहता था ये होगा वो होगा, लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं आया। जब हमें चर्च के बारे में मालूम हुआ तो मेरी मदर ने चर्च जाना शुरू किया, हमने चर्च जाना शुरू किया, मैंने चर्च जाना शुरू किया। तो मैं कहता हूँ ना तो कोई पैसा हमने दिया तो ना कोई लिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें मुफ्त में जो है वो शिफा दी। आज जब मैं अपने उन दोस्तों से मित्रों से मिलता हूं जो ये कहते थे कि ये नशे के कारण मर जाएगा, आज वो देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है। आज मेरे परिवार में कोई मौत का आत्मा काम नहीं करता, कोई नशा काम नहीं करता। आज मेरी पूरी फैमिली आजाद हो चुकी है। पैसे तो नहीं मिले, लेकिन वो अनंत जीवन जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिया। तो पास्टर जिस तरह हम देखते हैं कि जो अन्य लोग हैं वो मुक्ति पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, तो बाइबल के अनुसार अगर क्रिश्चियन लोग जानना चाहते हैं कि वो स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? बाइबल में लिखा, यीशु मसीह कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, अगर कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार के कामों में नहीं फंसेगा, है ना। बाइबल में लिखा कि अगर हम जीसस क्राइस्ट का पीछा करते हैं, हम उसका पीछा करते हैं तो वो हमें सत्य के मार्ग पर लेकर जाता है। और बाइबल में ये भी लिखा है कि कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो, एक ही नाम है जो प्रभु यीशु मसीह है। और अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, अपना क्रूस उठाते हैं, उसके पीछे चलते हैं, जैसे प्रभु ने बोला जो मेरा चेला होना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो, तो सचमुच जो है हम यीशु मसीह के नाम में उद्धार को, छुटकारे को और चंगियाई को देखते हैं। हम मुंह से अगर बोले कि हम क्रिश्चियन हैं तो हम उद्धार नहीं ले सकते, लेकिन बाइबल में लिखा कि तुम्हारा विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। तो अगर हम कर्म ना करें, हम वचन को फॉलो ना करें, हम बिब्लिकली रूल्स को फॉलो ना करें, तो हम कभी भी डिलीवरेंस और छुटकारे को नहीं ले सकते। हो सकता है वो छुटकारा आ भी जाए, वो हमें डिलीवरेंस मिल भी जाए, लेकिन वो बनी नहीं रहेगी। अगर हमें उसको बनाकर रखना है तो हमें अपना क्रूस उठाकर कभी यीशु मसीह का पीछा करना होगा, फिर वो उद्धार भी बना रहेगा और डिलीवरेंस भी बनी रहेगी। तो पास्टर जो लोग अभी इस गवाही को देखेंगे या देख रहे हैं वो अभी भी जो अंधकार में फंसे या पाप में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपके लिए सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जीसस कोई धर्म नहीं बदलता। मैं आपके सामने एक जीवित गवाह खड़ा हूँ, जीवित परमेश्वर का। मुझे लगता था कि जैसे मेरे घर के 7 जने मर गए मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन उस जीवित परमेश्वर ने मेरा कोई धर्म तो नहीं बदला, ना मेरा कोई रूप बदला, ना मेरा पहरावा बदला। मैं नॉर्मल कोट जो आम लोग पहनते हैं मैं वो डालकर आपके सामने बैठा हूं। तो यीशु कोई धर्म और जाति नहीं बदलता, ना वो धर्म बदलता है। आप अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो मत्ती 11:28 में लिखा है बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो उसके पास आराम है आपको देने के लिए। उसने बोला मैं ऐसी शांति तुम्हें दूंगा जो तुम्हारी सोच और समझ से परे हो और दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। और आज वो शांति उसने मुझे दी है और हर एक उस बच्चे को जिसने उसने धरती पर बनाया है वो सेम शांति और उद्धार देने की ताकत रखता है। सिर्फ आपको अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाने हैं और वो अपना हाथ बढ़ाकर आपको थाम लेगा और आपको उद्धार देगा और शिफा देगा। तो पास्टर जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी टेस्टिमनी को शेयर किया। हमारी पूरी गवाही यीशु की टीम आपका बहुत धन्यवाद करती है। जय मसीह। जय मसीह। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इनको पाप के जीवन से आजाद किया और आज परमेश्वर ने इनको अपनी महिमा के लिए यूज किया और आज ये परमेश्वर के काम को पूरे जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को
सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।